जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अपने घोषणा पत्र में 2014 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का वादा किया था। इसी क्रम में 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में बनाए गए पैनल ने बनाया है। उन्होंने इसे एचआरडी मिनिस्ट्री को दिया था। इस मसौदे को पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें, जहां से करीब 2 लाख के सुझाव मिले थे और उन्हीं सुझावों के आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है, आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिसमें मुख्यतः हम 2 या 3 चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम अब बदल करके शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। 1985 में भी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम यही था। अब आइए हम देखते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस मसौदे में स्कूल के लेवल पर क्या बदलाव किया गया है। इसमें स्कूल के लेवल पर जो बदलाव किया गया है उसमें मुख्यतः बदलाव है 10+2 का जो फॉर्मेट अब तक था, यानी 12 साल की जो स्कूलिंग थी सरकार की मान्यता में, उसको अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लाया गया है। 5 मतलब कि अब 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल के 4 अलग अलग स्टेजेस में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। पहला जो 5 साल है, 3 से 8 साल की एज का, उसमें पहले 3 साल आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा दी जाएगी, जो इससे पहले 10+2 के फॉर्मेट में ये नहीं था। अगला 2 साल यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड बच्चा क्लास स्कूल में पढ़ेगा और इसी के साथ जो प्रिपरेटरी स्टेज है यानी 8 से 11 साल की एज है, उसे बच्चा मिडिल स्टेज में यानी स्कूल में पढ़ेगा, यानी क्लास 3rd, 4th और 5th की शिक्षा ग्रहण करेगा। यानी क्लास 3rd, 4th और 5th में बच्चों को प्रायोगिक आधार पर ज़्यादा शिक्षा दी जाएगी। इसी तरह जो मिडिल स्टेज है यानी क्लास 6, 7th, 8th, इसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है। इसमें जो बदलाव मुख्यतः मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अब क्लास 6 से ही स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। साथ में लोकल लेवल पर उन बच्चों को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा, यानी बच्चों को बागवानी है, कारपेंटरशिप है और कारपेंट्री है यानी बढ़ईगिरी है और बागवानी है, बिजली बनाना है, ये सारी चीज़ें अब बच्चों को अन्य विषयों के साथ साथ इनकी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें लाई गई है, वो ये है कि बच्चों को अब क्लास 6 से ही कोडिंग पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कोडिंग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है और इससे बहुत सारी स्किल डेवलप होती है, जैसे क्रिटिकल स्किल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसी के साथ साथ अगला 4 साल है, जो हायर स्टेज है 9th, 10th, 11th, 12th, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब उसमें 2 स्टेजेस में पढ़ाई होगी, यानी इसमें 2 सेमेस्टर में, हर साल 2 सेमेस्टर में पढ़ाई होगी और 2 परीक्षाएं साल में ली जाएंगी। पहली परीक्षा में बच्चों को वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और अगली परीक्षा में बच्चों को सब्जेक्टिव परीक्षा देनी होगी। इसी के साथ बच्चे फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज की बात आती है तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा और बहुत सारी आपत्तियाँ भी इस पर हैं विशेषज्ञों की, कि जैसे कि
कहा यह जा रहा है कि क्लास 5 से तक या ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 तक बच्चा अपनी मातृभाषा में या लोकल भाषा में या राज्य भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। इसी तरीके से बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें एक लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगी और 2 लैंग्वेज जो भारतीय होंगी उनको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बदलाव किया गया जो बहुत ही अच्छा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं, वो ये कि +2 लेवल में जैसा कि हम लोग देखा करते थे कि बच्चों को 3 स्ट्रीम में बांट दिया जाता था और उनको बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी नहीं रहती थी। लेकिन अब आप बच्चे अपना मनचाहा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे और कोई स्ट्रीम भी नहीं होगी, यानी कॉमर्स, साइंस और आर्ट का कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अब साइंस का बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, यानी फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है और केमिस्ट्री के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकता है। और इसी तरीके से जो रिजल्ट कार्ड बनेगा उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि बच्चों को जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में अब उनके सब्जेक्ट के विषयों के नंबरों के साथ साथ उनकी लाइफ स्किल के जो बदलाव हैं उनको भी उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह अब देखते हैं कि हायर लेवल में क्या बदलाव है। तो हायर लेवल में एक बहुत अच्छा बदलाव है जिसका मैं बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बहुत पसंद आया। ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट सिस्टम है। अब बच्चा कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और 1 साल बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर बच्चा 2 साल बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर 3 साल पूरा करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी। इसी तरीके से 4 साल का भी ग्रेजुएशन रखा गया है कि जो बच्चे रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हों वो उन्हें 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और उन्हें 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उस 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन को करने के बाद बच्चे डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे बदलावों के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव जो किया गया है वो ये किया गया है कि अब आप किसी कोर्स को करते हुए छोड़ करके कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं, और पहला जो कोर्स है उसको एक निश्चित टाइम के बाद आकर के आप पुनः शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक क्रेडिट बैंक सिस्टम बनाया गया है और उस बैंक सिस्टम में बच्चों का जो क्रेडिट रहेगा वो डिजिटली सेव रहेगा, यानी बच्चा जब कभी चाहेगा आकर के पुनः अपना कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इस तरह एक थोड़ी आज़ादी दी गई है और एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, और जिससे बच्चे अपने हालात के हिसाब से कभी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इससे जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति है, अगर इसका सही ढंग से सरकार क्रियान्वयन करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा नीति हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन जाएगी। धन्यवाद।